ओम गणेश हरिओम। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और एक ऐसे विषय पर अभी मैं श्रृंखला बना रहा हूं जो काफ़ी गुह्य है, रहस्यमयी है और इसका अनुभव 24 सालों का मेरा निजी रूप से भी है। ये इसमें सब कुछ आ गया और वो जो विषय है मैं उसकी बात कर रहा हूँ वो है शिव स्वरोदय ज्ञान, जो उमा महेश्वर संवाद से प्रकटित हुआ है। बहुत ही गूढ़ है, बहुत ही गुह्य है और यह एक ऐसा ज्ञान है जो आयुर्वेद में भी प्रयोग किया जाता है, मंत्र तंत्र वशीकरण उच्चाटन मारण मोहन आदि में भी प्रयोग किया जा सकता है, किया ही जाता है। उसके अलावा जैसे होता है ना कि आप किसी के घर में भी अगर अपना पैर रख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस घर में क्या है क्या नहीं है, मतलब सकारात्मक नकारात्मक नेगेटिविटी पॉजिटिविटी सारी जो चीज़ें वो इससे पता चल जाएगी। ऐसा अद्भुत रहस्यमय ज्ञान है और ये जो ज्ञान है वो ऐसा ज्ञान है जो आधारित है ईड़ा पिंगड़ा और सुषुम्ना, यह 3 नाड़ी के ऊपर। फिर उसमें विस्तार से डिटेल में और भी नाड़ियों के नाम वगैरह आएंगे जो मैं आपको आगे आने वाले कुछ भागों में श्रवण कराऊंगा और इसका प्रयोग सब कैसे करते हैं। प्रयोग अच्छा ही करना है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है कि इन्हीं नाड़ी के माध्यम से आप जो भी पूजा पाठ मंत्र स्तोत्र पाठ आदि करते हो उसमें तो सिद्धियाँ प्राप्त करोगे ही करोगे, लेकिन सामान्य रूप से भी जो निजी जीवन में काफ़ी सारी दिक्कतें और समस्याएं होती है ना, उसमें भी आपको निवारण प्राप्त होगा। वो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, मानसिक पीड़ा हो, आर्थिक पीड़ा हो, कोई भी हो, इन सभी विषयों का एक ऐसा रहस्य है जो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे या बहुत ही कम लोगों को ये पता होगा। ऐसा रहस्य है, लेकिन इसका अध्ययन कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे समझना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन 2 श्लोकों का प्रमाण देकर आपको इसका महात्म्य बताऊंगा जो शिव जी ने माँ उमा जी को, पार्वती को बताया था, श्रवण करवाया था। और जैसे यह जो पूरा शिव स्वरोदय है वो 395 श्लोकों का है, लेकिन यह 395 श्लोकों का जो शिव स्वरोदय है जब उसका विस्तृतीकरण करोगे तो 3000 पन्नों तक भी जा सकता है, इतना गूढ़ रहस्य है। तो इसी शिव स्वरोदय ज्ञान के महात्म्य के 2 श्लोक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसमें भगवान ने स्वयं क्या कहा है कि एवं प्रवर्तितम लोके प्रसिद्धम सिद्ध योगिभिः चंद्रार्क ग्रहणे जाप्यम पठताम सिद्धिदायकम स्वस्थाने तु समासीनो निद्राम च आहारम अल्पकम चिंतयेत् परमात्मानं यो वेद स भविष्यति। अब सबसे पहली बात तो यह है कि अगर इसको सिद्ध करना है तो चंद्र सूर्य ग्रहण में भले ही आपको कुछ समझ में आए कुछ ना आए, एक बार पूरा इसका पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास हिंदी में है आप हिंदी में पढ़ लीजिए, आपको संस्कृत के श्लोक आते हैं संस्कृत में पढ़ लीजिए, कोई भी भाषा आपकी रीजनल भाषा में भी अगर आपके पास यह ग्रंथ है तो चंद्र या सूर्य ग्रहण में एक बार पूरा पढ़ लीजिए, उसमें आपको सिद्धि प्राप्त हो गई। अब सिद्धि प्राप्त हुई ना हुई वो आप जैसे जैसे प्रयोग करोगे आपको ऑटोमेटिकली खुद को ही अनुभव होगा। ऐसा यहाँ भगवान कहते हैं कि चंद्रार्क ग्रहणे जाप्यम पठताम सिद्धिदायकम, यह पढ़ने से ही चंद्र सूर्य ग्रहण में सिद्धि प्राप्त हो ही जाती है। यह बहुत ही गूढ़ रहस्य है। फिर कहा है कि और सिद्धि प्राप्त करनी है, इसमें और डिटेल में जाना है, यह ज्ञान आपको पूर्ण तरीके से सीखना है तो उसके जो नियम है तो सबसे पहला स्वस्थाने तु समासीनो निद्राम च अल्प आहारकम, अपने ही स्थान पर बैठकर पहले निद्रा का त्याग करे और नित्य अल्प आहार मतलब खाने में संयम रखे और खाना थोड़ा खाए, यहाँ तक आए उतने तक नहीं लेकिन थोड़ा खाए। ऐसा नियम इसमें शिव स्वरोदय ज्ञान में सबसे पहला महत्वपूर्ण नियम बताया है। ये नियम लोगे शिव स्वरोदय में, मान लीजिए आप मास्टर बन जाओगे। तो जैसे मैंने कहा कि यह शिव स्वरोदय जो ज्ञान है, यह शिव स्वरोदय जो विद्या है चंद्र सूर्य ग्रहण में सिद्ध कर लीजिए और उसके बाद जो नियम जो भगवान शिव जी ने बताया कि अल्प आहार करे, निद्रा का त्याग करे, कम सोए और जैसे जब भी पूजा पाठ भी करते हो तब इस पूरी विद्या का प्रयोग कर सकते हो। तो यह सबसे पहला यह इसका एक महत्व है, यह सबसे पहला इसका महत्व है। और इसकी शुरुआत कैसे होती है तो जब भगवान शिव जी और पार्वती जी जब बैठे हुए हैं, जैसे रुद्रयामल है, डामर तंत्र है, बहुत सारे ऐसे ग्रंथ हैं जब शिव और पार्वती माता का संवाद से प्रकटित हुए और बहुत ही गूढ़ रहस्य है उसमें। ऐसा ही यह एक रहस्य है जिसका नाम है शिव स्वरोदय ज्ञान, अर्थात शिव स्वर उदय ज्ञान। स्वरों से उदय होना, स्वरों का उदय होना और स्वरों से
पूरा जीवन उदय होना जो सांसों से जुड़ा हुआ है, वह यह गूढ़ रहस्य ज्ञान है। एक समय की बात है जब पार्वती मैया ने स्वयं भगवान शिव जी को पूछा कि आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान श्रवण करवाइए जिसमें यह पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। वह ज्ञान ऐसा होना चाहिए जिसमें अथ से लेकर इति तक, अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति से लेकर दैनिक जीवनचर्या से लेकर स्वर सिद्धि हो, वशीकरण हो, उच्चाटन हो, मारण हो, मोहन हो, उससे मनुष्य अपने खुद की रक्षा भी कैसे कर पाए, सारी चीज़ें, मतलब शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक सब कुछ आ जाए, ऐसा कोई ज्ञान मुझे श्रवण करवाइए। और तब जाके भगवान शिव ईश्वर स्वरूप में कहते हैं, ईश्वर उवाच तत्वात् ब्रह्मांडम उत्पन्नम तत्वेन परिवर्तते तत्वे विलीयते देवी तत्वात् ब्रह्मांड निर्णयः। भगवान कहते हैं कि समग्र ब्रह्मांड जो है वह पंच तत्वों से उत्पन्न होता है। ऐसे तो बहुत सारे तत्व हैं जो सम्मिलित होकर एक ब्रह्मांड बनता है, तो वह पुनः ब्रह्मांड में ही सम्मिलित भी हो जाते हैं, ऐसा भगवान शिव कहते हैं। तो जो शुरुआत के जो पूरे श्लोक है उसमें भगवान महादेव जी माँ पार्वती को ब्रह्मांड के विषय में ही सब कुछ श्रवण करवाते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे होती है। उसके बाद जब प्रलय भी होता है तो पूरा सर्वस्व जो होता है वह ब्रह्मांड में ही विलीन हो जाता है। पंच तत्वों में से प्रकट होना, पंच तत्वों में विलीन होना, यह पृथ्वी लोक का एक नियम है, ब्रह्मांड का नियम है। उसके बाद भगवान स्वयं कहते हैं कि अथ स्वरम प्रवक्ष्यामि शरीरस्थस्वरोदयम हंसचार स्वरूपेण भविद्यज्ञानम त्रिकालजम। अब आगे जाके भगवान कहते हैं कि शरीर के अंदर से या शरीर में से उत्पत्ति लेने वाले जो स्वर है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है वह श्रवण कीजिए। और फिर आगे कहते हैं कि गुह्यात् गुह्यतरम सारम उपकार प्रकाशनम इदम स्वरोदयम ज्ञानम ज्ञानानाम मस्तके मणि। अर्थात यह ऐसा ज्ञान है जो सर्व ज्ञानों में शिरोमणि है, सभी विद्याओं में, सभी ज्ञानों में सर्वोपरि जो मणि होता है वैसा अद्भुत यह शिरोमणि ज्ञान है। तो यहाँ पर यह पहला जो भाग है शिव स्वरोदय ज्ञान का, यह मैं यहाँ समाप्त करता हूँ क्योंकि यही सब सारी चीज़ें शुरू होती है आने वाले भाग में। जैसे शिष्य लक्षण है, फिर आप सूर्य नाड़ी का, चंद्र नाड़ी का अर्थात ईड़ा पीड़ा का कितने समय तक कहाँ कैसे आप प्रयोग कर सकते हो, वह सारी चीज़ें एक एक करके बताऊंगा ताकि एक ही पार्ट में सब कन्फ्यूज़न पैदा क्रिएट ना करें, सब कन्फ्यूज़न ना हो, किसी को कोई संदेह ना हो और शायद समझ ना पाए। थोड़ा गूढ़ रहस्य है लेकिन बहुत ही अद्भुत है और यह मैं कोशिश करूंगा कि इसी चतुर्माह आरंभ हो उससे पहले ही यह पूरा कोर्स मैं पूरा कर दूंगा। आप इसका लाभ ले सकते हो, इसका अनुभव भी कर सकते हो। आज के प्रथम भाग में शिव स्वरोदय का यह जो माता पार्वती जी का भगवान शिव जी को प्रश्न करना कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, तो भगवान ने जैसे बताया वहाँ से लेकर फिर अभी शिष्यों के लक्षण जो शुरू होंगे वहाँ तक का यह प्रथम भाग यहाँ संपूर्ण पूर्ण होता है। अवश्य देखते रहिएगा, समझते रहिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा कर्मकांड बाय आनंद पाठक में। ओम गणेश, हर हर महादेव, जय सिया राम, जय हनुमान।